नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। आज की क्लास जिस प्लैनेट को बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है, जिस प्लैनेट से सबका, उसी पे बात करने जा रही हूँ। और इसको बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि हम लोग शनि से इतना डरते हैं जो, और शनि को हम कर्मों में बाधा जानते हैं। कई कई राइटर्स ने तो शनि को जो है वो बहुत गलत कठोर भाषा में, मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, कठोर भाषा में इसके लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊँ। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नव तारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। बट मैंने देखा है कि शनि जैसे प्लैनेट, शनि देव जैसे प्लैनेट जो होते हैं, यहाँ पे एक शनि वो है जो कि गैलेक्सी में, सब सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं। एक शनि के साथ जुड़े हुए जो सिग्निफिकेंसेस है वो आपके प्लैनेट, आपके जो घर में, आपके कुंडली में बैठे हैं वो हैं। तो यहाँ पे हम कहें कि इतनी दूर से वो प्लैनेट हम पे इम्पैक्ट कर सकता है। जब हम शनि देव की बात कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम में उस प्लैनेट की याद आती है ना हमें सीधा, कि शनि जो है इतने नंबर पे, इतनी दूर सूर्य से है जो वो घूम रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ जो चीज़ें परिवर्तन करने में हमें दिक्कत आती है, जहाँ पे शनि होते हैं, शनि वहाँ पे रिजिड प्रोफाइल बनाते हैं आपका। बुरे क्यों लगते हैं? वहाँ पे हमें चेंज होने में तकलीफ क्यों होती है? कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति या एक मशीन बहुत भारी भरकम कहीं पे 20 साल से रखी हुई है, 30 साल से रखी हुई है, वो वहाँ पे पड़ी पड़ी जाम हो गई है। वो वहाँ से हिलाने में अगर आप 2-4 दिन में हिला देते तो शायद इतनी मेहनत नहीं लगती। अब वो एरिया को वो पकड़ चुकी है, वहाँ पे जंग लग गया हो गया, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़मीन हो सकता है नीचे हो जाए, वहाँ पे आपको 30 साल बाद वो मशीन वहाँ से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। सेम शनि की चीज़ें हैं, जहाँ होते हैं वहाँ पे आप टाइट होते हो, चीज़ें आपको चेंज करने में दिक्कत आती है, बिकॉज ये पुरानी एंटीक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पुरानी परंपराओं को दिखाता है। जब हम शनि को जिस भाव में देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ठहराव है, ब्लॉकेज बहुत है, चीज़ें चल नहीं रही वहाँ पे। तो हमारे जीवन में उस भाव के जो चीज़ें हैं वो रुक जाती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं कि शनि लगन में 1 नंबर राशि में नीच के होते हैं, बट लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझते कि शनि अपनी पूरी यात्रा 12 राशियों में कवर करके फिर आते हैं 1 नंबर राशि में, जहां वो नीच के होते हैं। अभी गोचर में शनि लास्ट राशि मीन में गोचर कर रहे हैं, अपनी पूरी 30 साल का टाइम स्पैम पूरा करके वो यहाँ पे थक जाएंगे, टूट जाएंगे, जितना कुछ उसको करना था उसने कर देना है। अब ये एनर्जी जो उसकी यहाँ पे पूरी लग गई है, इस एनर्जी को वहाँ आगे मेष राशि तक पहुँचाना पॉसिबल नहीं है। मेष राशि में आकर कहीं ना कहीं ये उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। मेष राशि स्टार्टिंग की राशि है। जैसे आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 14 तारीख है, तो आज सूर्य एग्जॉल्ट हो गए हैं हमारे 1 नंबर राशि में। 1 नंबर राशि की भी बात करूंगी आने वाले समय में, उस राशि के बारे में भी समझाऊंगी। तो जब हम लोग शनि को देखते हैं किसी भी राशि में, वहां पे आपको डिले या फिर वहां पे चीजें मूव होती हुई क्यों नहीं दिखती? कितना कितना टाइम आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है पर काम नहीं होता। तो चलिए सिंपल जानते हैं सबसे पहले कि शनि किस प्लैनेट के साथ है। इन्हीं में से किसी ना किसी के साथ होगा। बस ये फर्क होगा कि हो सकता है एक की जगह यहाँ पे 2 प्लैनेट हो, 4 प्लैनेट हो, 3 प्लैनेट हो, कोई भी हो सकता है। हमने काम करना है सिर्फ शनि पे, हमने देखना है शनि पे। शनि जो है वो कर्म
को दिखाता है हमारी जिंदगी में। कर्म वो वाले कर्म जो कि करियर के लिए है, आप जिंदगी में जो नहाते हो, धोते हो, कपड़े पहनते हो, हर तरह का कर्म, जो हम जितने भी 16 संस्कार जिसको बोलते हैं वो भी एक तरह का कर्म है। आप पूजा करते हो वो भी एक कर्म है, हम पढ़ाई कर रहे हैं ये भी एक कर्म है। तो कर्म वो नहीं है सिर्फ कि आपने ऑफिस गए या आप जो प्रोफेशनली जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो वो कर्म है, नहीं। आप ओवरऑल अपने कर्मा की अलाइनमेंट आज के वीडियो के बाद कर लो। शनि अकेले जो है वो रिजिड ही होंगे जब इसके ऊपर ना तो किसी का इन्फ्लुएंस है, ना शनि किसी के एस्पेक्ट में है, ना किसी के साथ बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। तो भाई ये जहाँ बैठे हैं वहाँ पे वो भारी भरकम मशीन ही जानी है, वहाँ से वो चीज़ें आपको हटाने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। वहाँ पे आप अडिग हो, पक्के हो, डिसिप्लिन हो कि अब चीज़ें नहीं हटेंगी, ये शनि की एक नेचर है। लेकिन जब शनि हमारे किसी भी भाव में बैठते हैं वहां पे अगर वो अडिग हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, फंस गए हैं, तो हम उसको वहां से निकालेंगे कैसे, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आज आपको देने जा रही हूँ, उसको यूज करिए, आपको पता चल जाएगा। शनि जो है अगर उसके साथ कोई भी प्लस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेशन को शनि के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे शनि सूर्य के साथ है तो आप अपनी रेपुटेशन पे काम करेंगे, अपने नेम और फेम के लिए काम करेंगे, लेकिन पीछे होकर। शनि इन फ्रंट कैमरा आकर काम नहीं करता, शनि लेबर को रिप्रेजेंट करता है। लेबर पूरा घर बनाती है, हाईवे बनाती है, सब कुछ करती है, बट उसका रिबन कौन काटता है? रिबन आके मिनिस्टर काट देते हैं, सूर्य। तो यहाँ पे वो क्या देख रहा है? वो कह रहा है कर्म कर ले, तेरे को पीछे रह के तेरे को बहुत मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर तूने कोशिश की ना कि मैं इन फ्रंट आकर ये रिबन जो फ्लाईओवर का मेरे से कटवाओ, तो शायद वो जो तुम्हें मजदूरी जो दिहाड़ी मिल रही है वो भी नहीं मिल रही। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल पीछे होके काम करिए या कुछ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करिए। झुक के काम मत करिए कि ठीक है आप जिस लायक हो उतनी आपको इज्जत वहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि सूर्य को कुछ नहीं चाहिए, सूर्य को इज्जत चाहिए। तो सैटर्न के साथ जो भी प्लैनेट आएगा XYZ, वो उसको एक शब्द मैंने लिखा है, वो उसको मॉडिफाई करेगा, मॉडिफिकेशन लाएगा। जैसे कि हम लोग आजकल मॉड्यूलर किचन देख रहे हैं, मॉड्यूलर ऑफिस देख रहे हैं, मॉड्यूलर बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो बस शनि के साथ जो भी प्लैनेट है उसमें वो मॉडर्न टच आपने डाल देना है, तो आपके शनि जहाँ भी है वहाँ से मूव करेंगे, आपको आपके जीवन में हर सफलता देंगे। तो जैसे शनि के मूवमेंट का सबसे पहला जो तरीका है वो तो साथ में बैठे प्लैनेट बताएंगे कि वो मूवमेंट कहाँ चाहते हैं। शनि ऐसा नहीं है कि वहाँ बैठना ही चाहते हैं, वहाँ कुछ नहीं, वो इसलिए नहीं कर पा रहा कि उसको चलाने के लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए जो किसके पास है, जो कि उससे फास्ट प्लैनेट हो, जो उसकी एनर्जी के साथ मैच करता हो, तो वो वहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए तैयार है, वहाँ पे वो अलाइन करने के लिए तैयार है। जैसे सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट, ये भी इसमें मॉडिफिकेशन करता है। आप अपने शनि के 3rd हाउस में जाइए, शनि से 7th हाउस में जाइए, शनि से 10th हाउस में जाइए, वहाँ वो सैटर्न जो है अपने आप को बोल रहा है कि मैं यहाँ पे मॉडिफाई करने को तैयार हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट है जो उसको हेल्प कर सकता है इस चीज़ में, उस चीज़ को ऐड करिए और उस चीज़ के साथ अपने कर्मों को जोड़िए। जैसे मैंने सन का बताया, ऐसी मार्स है, मार्स इज एक्शन। तो जब शनि 3rd, 7th, 10th से मार्स को देख रहा है तो आपको अपने कर्मों में एक्शन लानी पड़ेगी, तब होगा। अगर शनि कहीं पे 3, 7 और 10 से वीनस को देख रहा है, किसी फीमेल को आप अपने कर्मों के साथ जोड़ सकते हैं। आप पैसे को लेकर जो है वो बहुत अवेयर रहिए, पैसे के लिए काम करिए, काम करना पड़ेगा आपको। यानी कि आपको अगर पैसा मिलेगा तो आप काम जरूर करेंगे, तो फिर आप काम वहीं पे करिए जहाँ पैसा मिलता है, चाहे थोड़ा ही मिले। तो कुछ कॉम्बिनेशंस में शनि जो है वहाँ पे थोड़ा प्राप्त करते हैं। तो जो भी प्लैनेट हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं वहाँ पे मॉडिफाई करना बहुत आसान है, वहाँ पे शनि बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब शनि एंटी एनर्जी के साथ काम करते हैं, जैसे सन है, राहु है, केतु है।
तो सैटर्न और राहु का जो कंजक्शन आपको अगर दिखेगा 3, 7 और 10 में, तो आप देखना कि शनि के साथ राहु बैठे हों, शनि के 3rd, 7, 10 में बैठे हों। क्या ऐसा कहा जाता है कि जो राहु है वो शनि की तरह ही बिहेव करता है। इसीलिए आप देखोगे सैटर्न राहु एक अलग तरह की करियर एडिक्शन देता है इंसान को। एक तो काम करने वाला व्यक्ति होता है 8 घंटे, सैटर्न राहु वाला या तो काम करेगा ही नहीं, या वो इतना ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाएगा कि वो घर से, ऑफिस से जैसे वो घर ही नहीं आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। तो आपको कहाँ पे बैलेंस करना है वो भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो जैसे सैटर्न के 3, 7 या 10 में केतु है, तो आपको अपने कर्मों को जो है करते जाइए, उसके लिए कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए। 2 जगह है मैंने देखी है कि एक तो केतु और एक सूर्य, यहाँ पे ना शनि अगर इनके कनेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो आपका स्टेटस चाहिए, जो आपका नाम चाहिए आपको, वो बहुत बहुत टाइम के बाद मिलता है। आप वहाँ पे समझ लो कि 50 तरह की चीज़ें यूज़ करके जो है फिर आपका नाम होता है, बट इन फ्रंट कभी भी आकर आपका नाम नहीं होगा और आप हमेशा बैक स्टेज ही काम जो है वो करते दिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स हमारे होते हैं, सूर्य है, सॉरी गुरु है या शुक्र है या बुध है, इनका भी जब कनेक्शन इस तरीके से एस्पेक्ट से इन पे हो जाए तो फिर ये केतु और बेटर काम जो है वो करता है, क्योंकि बेनिफिट जितने ऐड होते चले जाएंगे तो ये जो युति जो बैड कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो रही है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके किस प्लैनेट के साथ कनेक्शन हो रहा है, सैटर्न जुपिटर 3, 7, 10 से जुड़ रहे हैं, तो वो हम बोलते हैं कि एक तरफ है कर्म शनि और जुपिटर जो है वो धर्म है, यानी एथिक्स है। ऐसे में आपको एथिक्स अपनाने में, अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि शनि अपने आप में बहुत नॉलेजेबल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा मेहनती प्लैनेट कहा जाता है। तो गुरु जैसे प्लैनेट को अडॉप्ट करने में इसको तकलीफ होती है, क्योंकि गुरु के पास मेहनत नहीं है, गुरु के पास ज्ञान है। लेकिन ज्ञान और मेहनत अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो इंसान एक बहुत ऊंची स्टेज पर जा सकता है। तो आपके चार्ट में शनि सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यहाँ बैठकर मैं कुछ नहीं दूंगा, वो सिर्फ अपने एस्पेक्ट के थ्रू आपको मॉडिफिकेशन का इशारा देता है। बस वहाँ से आपको मॉडिफाई करना है और अपने शनि को ठीक कर लेना है। कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता, जहाँ जिस भाव में मिल रहा है वहाँ कोई ना कोई आपका कार्मिक रिलेशन होता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ कि जब सैटर्न की बात आप करोगे तो सैटर्न किसी ना किसी भाव में आपको मिलेंगे, वहीं से वो 3rd, 7 और 10 अपना एस्पेक्ट डालेंगे। सैटर्न 1st हाउस में है तो आप कोशिश करिए कि राजा की तरह सिंहासन पे बैठने की कोशिश मत करिए। मैं हमेशा देखा है मैंने कि सैटर्न लगन में है, ईगो बहुत होती है लोगों में। ईगो किस चीज़ की है पता नहीं, कि मैं जितना काम करता हूँ ना, अगर मैं अभी यहाँ से हट जाऊँ तो पता नहीं सारा कुछ ही बंद हो जाएगा। ये ईगो सिर्फ सूर्य को सूट करती है, शनि वहाँ पे मेहनत। तो ये इंसान मेहनत करके अपने सिंहासन को बनाएगा। शनि क्यों नीच का है? क्योंकि इतनी मेहनत, मंगल का घर है पहला, इतनी मेहनत, इतनी एक्शन कर करके वो यहाँ पे जीतेगा। 2nd हाउस में शनि जो है वो कहता है कि धन भाव है, दूसरा भाव फैमिली का है। यहाँ पे वो परंपराएं, पुरानी चीज़ों को जमा करना। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ कि जिनके शनि 2nd हाउस में है उनके घर में बहुत सारा कबाड़ मिलेगा आपको, बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारा क्लटर जो तारों के रूप में, लोहा, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने जमा कर रखा होगा। शनि लगन, शनि 12th हाउस, ये तीनों भावों में शनि है, तो आप वहाँ पे कचरा इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि दूसरा और 12वां भाव आपके लगन को अफ्लिक्ट करता है। तो अगर ये 3 भावों में है तो आपको मिल जाएगा, और कुछ नहीं ना तो आपके घर के आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो क्लटर वाला होगा। कहीं कूड़ादान है, कहीं पे गंदा नाला है, आपके जो रहने की सोसाइटी है, चाहे आप हाई राइज बिल्डिंग पे रहते हो, साथ ही नाला भी बहता होगा, वहाँ से दिखता होगा। ये वो इंडिकेशन कर रहा है
कि आप कहीं भी चले जाओ, मैं एनर्जी नहीं छोड़ने वाला अपनी, ठीक है। आप, मेरे पास एक स्टूडेंट है, उनका घर बहुत ऊंची बिल्डिंग में है, बहुत महंगा घर उनका, करोड़ों, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग में है, बट साथ ही झुग्गी झोपड़ी है। क्या कहोगे इसको? तो ये एक कार्मिक चीज़ों को दिखा रहा। तो इसका मतलब घर छोड़ के चले जाएं? नहीं, एक्सेप्ट करिए, आपको मिलेगा ही ऐसा, आप कर लो जो मर्जी, ठीक है। तो आपको शनि ये बताता है कि मैं कहाँ पे बैठकर क्या दूंगा, आपको वहां पे ईगो नहीं लानी है। शनि का जो कोर एसेंस है ना, वो ये है कि सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो आप, ठीक है, हार्ड वर्क करते हो। फिर उसके बाद आप वहां पे एथिक्स जो है वो इतने रिजिड हो जाते हैं, एथिक्स आपके, ठीक है, रिजिड एथिक्स, इसको आप लिख लो, ठीक। और शनि जो है वो बेसिकली इसलिए भी यहाँ पे बुरा माना जाता है क्योंकि आप वहां पे बहुत कूल हो जाते हो, कूल एंड ड्राई। जहां पे भी शनि बैठे हैं वहां पे देख लीजिए ये सारे इम्पैक्ट आपको दिख रहे हैं। शनि थर्ड हाउस, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठा के बैठा है। फोर्थ हाउस, घर की सारी जिम्मेदारी इस बंदे के ऊपर। सैटर्न फिफ्थ हाउस, सारी उम्र बच्चे बच्चे बच्चे, साधना, तंत्र, इसकी तरफ इंटरेस्ट रहेगा। सैटर्न सिक्स्थ हाउस, लोगों की सेवा करनी बड़ी पसंद है, बहुत पसंद है। सातवां घर, लाइफ पार्टनर की सेवा बड़ी पसंद है, उसको बहुत हेल्पिंग हैंड, ठीक है। या इसको ऐसा मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत हेल्पिंग होगा, डेडिकेटेड होगा, ये सारा नेचर उसमें होगा। शनि जहाँ बैठते हैं वहां पे इतना कोल्ड कर देते हैं, बर्फ जमा देते हैं, बर्फ का कारक भी शनि है, तो वहां पे इतनी कूल हो जाता है कि इंसान को, जैसे कहते हैं ना, जाम हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड भी तो अच्छी नहीं ना होती। तो जितनी भी स्नो वाली कंट्रीज है वो सारी शनि प्रभावित है, शनि प्रधान राशियां हैं, सॉरी कंट्रीज है। अच्छा, जितने भी लोग शनि 10th हाउस में लेकर बैठे हैं, जितने भी लोग शनि जो है वो अष्टम में लेकर बैठे हैं, जहां से भी फॉरेन का कनेक्शन जुड़ रहा है शनि का, वो लोग ऐसी ही कंट्रियों में फॉरेन में जाते हैं जहां बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है। दूसरी चीज़, जितने कोल्ड स्टोरेज के काम होते हैं वो सब शनि से जोड़े जाते हैं। तो शनि यहाँ पे क्या बता रहा है कि हार्ड वर्कर कौन होगा। अब अष्टम में शनि है तो आपके ये अष्टम जो है वो लॉन्जिविटी को दिखाता है, आपकी डेथ को दिखाता है, आपकी जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस को दिखाता है। तो शनि अष्टम में बैठकर यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट कहाँ डालेगा, 10th में, तो करियर को लेके स्ट्रेस रहेगा, तो भाव ही स्ट्रेस का है तो मिलेगा ही। तो 9th हाउस में आपको नॉलेजेबल बनाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है, आप देखना कि जिनके भी शनि 9वें घर में, इन लोगों को से अगर एक सवाल पूछोगे ना आप, एक सवाल कि ये वाला पुर्जा कैसे बना है, तो ये आपको चैट जीपीटी है दूसरे ही, तो इनको नॉलेज देना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि है ही नॉलेज का घर। 10वां घर शनि। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला ये सारी चीजें ऐड कर दो। अब किसी के यहाँ पे बर्फ जम जाए 10th हाउस में, यहाँ बर्फ लगा लो, ठीक है, बर्फ जम जाए, जिद्दी हो जाए, मेरे को तो यही काम करना है, मैं तो यही करूँगा, ये सब शनि 10 वाले लोग होते हैं, मैं तो यही करूँगा, मैं तो घर से ही करूँगा, मेरे को तो मेरी मर्जी का काम चाहिए। लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा, उसका एस्पेक्ट क्या बोल रहा है। आपको ये काम तब मिलेगा जब इस शनि में आप मॉडिफिकेशन ऐड करोगे 12वें घर से, चौथे घर से और 7वें घर से, तब ये आपको चीजें मिलेंगी। 11th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम, इसीलिए कैश क्रंच बना रहेगा क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, हार्ड वर्कर बहुत है, एथिक्स बहुत है, पैसा देंगे सोच के देंगे, थोड़ा खर्च करना है। क्यों, सोचो, सैटर्न थर्ड हाउस एस्पेक्ट कहाँ आ रहा है, लगन में थर्ड एस्पेक्ट। ये इंसान ना सबके लिए खर्च करेगा, सबके लिए, खुद के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करेगा। ये सैटर्न 11 सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, खुद पे नहीं करना कुछ भी। खुद के लिए क्या है, कूल है, ड्राई है और रिजिड है और हार्ड वर्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले सबका कर देते हैं फिर करते हैं। नेक्स्ट, अगर सैटर्न आपका 12th में है तो नेचुरल है, यहाँ से भी 3, 7 और 10th की जहाँ एस्पेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे आप ये सब चीज़ें निभाओगे। लेकिन अगर इनमें निभाने में आपको दिक्कत आ रही है तो उसका इलाज ये सारे प्लैनेट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इनके फीचर्स ऐड करिए, ठीक है। जैसे सन है तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करिए,
मून है इमोशनल मेंटल पीस के साथ काम करिए, या घर से काम करिए, ट्रांसफर वाली जॉब ले लीजिए, ठीक है। केतु है छोटे छोटे मल्टीपल काम करिए, या अपना बिजनेस करिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट कोई आप वेंचर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैटर्न राहु है एक बड़ा जो हम जैसे बिजनेस के पॉइंट्स अगर देखते हैं तो सैटर्न राहु वाले भी बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करते हैं। तो आपका जो करियर होगा वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ चलेगा, कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, ठीक। सैटर्न जुपिटर के साथ है, नेचुरल है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा निभानी पड़ेगी, लेकिन आप वहाँ पे एथिक्स को ज़रूर ऐड करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो शनि के साथ आपने जोड़ के देखनी है, डरना नहीं है, क्योंकि शनि के एस्पेक्ट जो है वो एक्चुअल में मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किए हैं, अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों के चार्ट में जब शनि मैं देखती हूँ कि क्या चाह रहा है उसके चार्ट में। जैसे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं देख कहाँ रही हूँ, मैं कैमरे की तरफ देख रही हूँ, तब ये वीडियो बन रहा है। अगर मैं कैमरे की तरफ मुंह करके नहीं देखूंगी तो ये वीडियो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा, या आप कहोगे ये देख कर रही है बंदी, टेढ़ा मेढ़ा कहाँ देख रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का जब आप एस्पेक्ट समझ जाओगे, या वो बिल्कुल सीधा आपको देख लेगा, वहां पे उसका फोकस है। सो इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया आज कि सैटर्न से 3rd 7 एंड 10 उसकी मॉडिफिकेशन है, वहां मॉडिफिकेशन करिए, वहां नीड है उसकी, ये नहीं कि करें नहीं करें, भाई उसकी नीड है। अगर वहां से आपको उसको चलाना है, वो जाम हो गया है वहां पे, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपको जितनी भी चीजें हैं वो पीड़ा मिल रही है, डिले मिल रहे हैं, तो इन प्लैनेट्स को बीच में मॉडिफाई करिए। देन आप देखिए आपकी लाइफ में ये शनिदेव क्या से क्या लेकर आता है, ठीक है। तो इन्हीं पहाड़ों को, बर्फ को देखने के लिए लाखों रुपए की टिकटें लेकर लोग जो है फॉरेन जाते हैं। तो फिर इसका मतलब शनि कहीं ना कहीं तो उन लोगों ने अलाइन किया है कि वही शनि हमें दूर दराज एंजॉयमेंट भी करवाता है और हमारी लाइफ में डिले भी लाता है। आपको समझना है कि आपको क्या करना है। सो थैंक यू वेरी मच। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव नीचे ज़रूर दीजिए, कहाँ से कौन वीडियो देख रहा है वो ज़रूर लिखिए। थैंक यू।